हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7 का जो है हिंदी विषय का रियल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, 1000% जो है आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप इसको छाप लीजिए, हूबहू एग्जाम में यही पूछा है। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को चुनकर आपको भरना है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको भर देना है काका कालेकर ने नदियों को डैश कहा, तो यहाँ पे भर देना है लोक माता का। क्या कहा? लोक माता। खाली जगह में भरना है लोक माता। दूसरा में है क्या, यास्कू चांद को डैश था, तो याद रखिएगा इसमें आपको भर देना है क्या, पोलियो था। ठीक है, पोलियो यहाँ पे भर देना है क्या, पोलियो भर देना है। ठीक है, खाली जगह में। उसके बाद इसमें है नीला नीलाभ ग्रह के कारण मोर का डैश रखा था, तो याद रखिएगा इसमें क्या भर देना है आपको, नीलकंठ रखा था। नाम जो है क्या रखा था, नीलकंठ। याद रखिएगा इसको। ठीक है, नीलकंठ। उसके बाद है वीर कुंवर सिंह के माता का नाम डैश था, तो वीर कुंवर सिंह के माता का नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको भर देना है पंचरतन कुंवर। ठीक है, उसके बाद का रहा है अवस्थामा के पिता का नाम डैश था, तो यहाँ होगा द्रोणाचार्य। क्या था? द्रोणाचार्य। ठीक है, इसमें भर देना है आपको। चलिए, इस तरह से खाली जगह को भर दिए होंगे और उसके बाद बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा हूबहू यही क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, देखिएगा मिलाकर लीजिएगा आप एग्जाम दे के आके। ठीक है, देखिए स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब के साथ करना है, तो इसका जो सही मिलान पहला का है, वीर का विलोम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका मिला देना है कायर के साथ, सी में मिला देना है। उसके बाद रात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या, रात का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द निशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ला करके इसको मिला देना है। उसके बाद जिसका ग्रीव सुंदर हो उसको क्या कहते हैं, सुग्रो। यहाँ पे आपको ई में भर देना है। कंटू का अर्थ हो जाएगा, कंटू का अर्थ हो जाएगा करवी, यहाँ ए में भर देना है, मिला देना है। सॉरी, कान भरने मुहावरे का चुगली करना। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हूबहू आप मिला करके आए और आपका पूरा का पूरा नंबर मिले। बाद में नहीं बोल पाइएगा कि सर रियल क्वेश्चन पेपर नहीं दिए थे। ठीक है, यहाँ पे दिए गए कथन के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का निशान लगाना है। पहला है क्या, कठपुतली शीर्षक पाठ शीर्षक पाठ कविता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भोर और बरखा शीर्षक कविता के कवि सूरदास हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे आपको भर देना है सही। उसके बाद है बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल शासक थे, तो बिल्कुल सही। उसके बाद है धनराज पिल्ले क्रिकेट के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो बिल्कुल गलत। ये जो है धनराज जो है वो किसके थे, हॉकी के थे। ठीक है, उसके बाद अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का नाम कंक था, तो बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या पूछेगा या पूछा है एग्जाम में, तो वो देख लीजिए। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 50 शब्दों में उत्तर देना है। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता ने आपको प्रभावित किया है, दोनों का प्रश्न का उत्तर देना, आपको 10 नंबर मिलेगा। और दीर्घ उत्तर प्रश्न है, 100 शब्दों में उत्तर देना है। कड़ा जाल के बड़े घर में पहुंचे कर मोर के बच्चे का किस प्रकार स्वागत हुआ। उसके बाद दूसरा है अथवा में है क्या, भोर भड़का शीर्षक कविता के आधार पर सावन की विशेषता, ये 10 नंबर का है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। लघु उत्तरीय प्रश्न है क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न में था, पहला था कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि वह अपने मालिक के इशारे पर नाचना पड़ता था, वह अपनी इच्छाओं से कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए लगा कि उसकी स्वतंत्रता छीन गई, इसलिए वो क्रोध आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता आपको प्रभावित करती है, तो वीर कुंवर सिंह एक बहादुर देशभक्त और साहसी थे व्यक्ति थे। उन्होंने बुजुर्ग होने के बावजूद अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका आत्मविश्वास, साहस और देश के प्रति प्रेम को बहुत प्रेरित करता है। ठीक है, इस तरह से आंसर लिख देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का। ठीक है, फटाफट से चलिए बढ़ते हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा था कि जाल के बड़े पर पहुंचने पर मोर के बच्चे का किस प्रकार स्वागत हुआ, तो इसका आंसर लिखना, जाल के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का बहुत प्यार स्नेह और खुशी से स्वागत किया गया। वहां के लोगों ने उन्हें प्यार से अपनाया और उनकी देखभाल की। बच्चों के आने से घर में खुशी का माहौल बन गया और सबने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया। और अथवा में क्वेश्चन क्या पूछा था, भोर बरखा कविता के आधार पर सावन की विशेषता, तो इसका भी आंसर लिख लीजिए। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है, आकाश में काले बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और ठंडी हवा चलती है। बारिश होने के कारण वातावरण सुहाना हो जाता है, पक्षी मधुर स्वर में गाते हैं और प्राकृतिक बहुत सुंदर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिख लेना है। तो ये था आपका
सेवन क्लास का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 110% आप लोग 1000% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, इसका आंसर की आप लोग को दे दिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग मैथ का लेकर के, तब तक इतना ही। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।